अगर इन बातों का नहीं रखा ध्यान तो आरएमएस के पेपर में जाने से पहले आपको वापस आना पड़ सकता है, आपको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। अंदर एंट्री मिलने के बाद भी कुछ चांसेस हैं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल किया जा सकता है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत सारे फैक्ट बताने वाला हूं और साथ-साथ में ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो आपको फॉलो करनी है। अपने बच्चे को बताना है कि बच्चा जो पेपर देने जा रहा होता है, वो बहुत छोटा होता है, उसको बहुत सारी बातों का पता नहीं होता, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और एज़ अ पेरेंट्स बच्चे को एकदम प्रिपेयर करके भेजिए ताकि एग्जाम हॉल के बाहर या एग्जाम हॉल के अंदर जब बच्चा एंटर हो तो उसको 1% भी दिक्कत ना हो किसी भी चीज को लेकर के, उसको सब कुछ पहले से पता होना चाहिए। आइए बात करते हैं सारी चीजों की। और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक बटन दबाइएगा, शेयर करिएगा और दोस्तों के साथ। आइए बात करेंगे हम लोग। सबसे पहली चीज कि आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। अब आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, नहीं किया है तो आई बटन में लिंक दे रहा हूं, यहां इस वीडियो को देख करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो। इसकी वेबसाइट गिवन है आपको। और दूसरा एडमिट कार्ड का प्रिंट साथ लेके जाना है। तीसरा आपको आईडी प्रूफ साथ लेके जाना है। आईडी प्रूफ ओरिजिनल होना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है मोबाइल फोन में आईडी प्रूफ है वो दिखा देंगे चल जाएगा, नहीं चलेगा। 100% आपका जो एडमिट कार्ड है वो कैसा होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। एडमिट कार्ड इसमें आईडी प्रूफ में आपका पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, तीनों में से कुछ भी हो चलेगा, बट बच्चे का नाम, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ सही से होना चाहिए। जो जो इन्फॉर्मेशन है वो सही मैच करनी चाहिए आपके एडमिट कार्ड के साथ, तभी माना जाएगा। अगली इंपॉर्टेंट चीज, कैंडिडेट क्या है कि 2 पेन लेके जाए अपने साथ, ब्लू या ब्लैक चलेगा, 2 पेन होने चाहिए। इन केस ऑफ 1 पेन इज नॉट वर्किंग, आप दूसरा पेन यूज कर सकते हो, तो 2 पेन अपने पास होना चाहिए। अगली इंपॉर्टेंट चीज, उसके ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका एंट्री का जो टाइम है या रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग मतलब जहां से गेट खुलेगा उसका टाइम 9 बजे है, गेट बंद होगा उसका टाइम 10 बजे है। यानी 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में आप स्कूल में एंटर हो सकते हो। 10 बजे के बाद गेट बंद होगा, देन यू आर नॉट अलाउड टू गो इनसाइड। तो क्या है, ध्यान रखें अपने शेड्यूल को, अपने ट्रेन के बस को या किस जो भी आपका व्हीकल है या भी आपका रेजिडेंस है, जाने का टाइमिंग सही से करिए। वहां पे यदि गलती हो गई तो आपको बाहर रख दिया जाएगा। साफ साफ लिखा है 10 बजे के बाद एंट्री नहीं होगी, तो गेट के क्लोजिंग टाइम से पहले आपको रिपोर्ट करना है। आप 1 घंटा पहले लेके चलिए, वहां गेट के बाहर बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। लेट हो गए तो आप तो होच पोच हो जाओगे, बच्चा भी होच पोच हो जाएगा और भागा भागा पहुंचेगा तो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा जो उसको देनी चाहिए थी। चलिए अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये बोला जो आपको ओएमआर, ये अभी जो एडमिट कार्ड दे रहे हैं ना, ये कोई आपका फाइनल सिलेक्शन वाला नहीं, ये आपको एक पेपर के लिए बुला रहे हैं जो ओएमआर सीट बेस्ड पेपर है, वो पेपर दीजिए। ये इन्फॉर्मेशन और कुछ भी है नहीं यहाँ पे। अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई जब भी आपको अंदर डाला जाएगा तो वहां पे एक अटेंडेंस सीट आएगी। उस अटेंडेंस सीट पे जब साइन करे, बच्चों छोटे बच्चों ध्यान से सुन लो, जब वो टीचर आपको एक अटेंडेंस सीट देंगे जहां पे आपका मान लीजिए नाम होगा, आपका रोल नंबर होगा, आपका फोटो होगा और उसके आगे साइन करवाएंगे। ये फॉर्मेट एकदम ऐसा जरूरी नहीं है, कैसा भी फॉर्मेट हो, साइन तो एक तो देखिए अपने कॉलम जहां टीचर बताएं उस कॉलम में साइन करना है। उस कॉलम के इधर वाली एंट्री सारी चेक कर लेनी है कि वो सारी एंट्रीज एकदम सही से है या नहीं है। वो सारी एंट्रीज सही है तभी आप यहाँ साइन करिए, और कुछ गलत है तो उन टीचर को इन्फॉर्म करिए, क्योंकि यहाँ पे गलती है तो वो बोर्ड के एंड से, हमारे एंड से तो नहीं है। हमारे पास तो हमारा एडमिट कार्ड और हमारा आईडी प्रूफ और हम खुद एकदम सही हैं, तो ये चेक करके ही साइन करिएगा। ये साइन भी करना जरूरी है, मिस मत करिएगा, ठीक है जी। ये अंदर का बात है, अंदर जब चले जाएंगे तब। अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 3 चीजें जिनका ध्यान रखना है, बुकलेट सीरीज, बुकलेट नंबर, आंसर शीट नंबर, ये तीनों चीजें आपको एंट्री करनी होती है ओएमआर सीट के अंदर। तो ओएमआर सीट में जब एंट्री करनी है तो आपको अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी कुछ चीजें मिलेगी, कुछ ओएमआर सीट के ऊपर मिलेगी। यदि आप वहां पे फाइंड करने में मतलब डिफिकल्टी हो रही है तो टीचर वैसे तो वहां हर चीज बताएंगे पहले से, फिर भी आप वहां पे 2 3 5 बार पूछ सकते हो, क्योंकि आपके लिए एग्जाम नया है। टीचर के लिए तो बहुत सारे एग्जाम करा के आए होंगे, हो सकता है टीचर एक बार बता के भूल जाए, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, पूरा मेहनत करना है और उसको आपको देखना है कि हाँ वहां पे कुछ भी गड़बड़ नहीं हो जाए। तो ये चीजें आप पूछ ले अपने टीचर से कि भाई इसको कैसे करना है, कहाँ पे आपको बुकलेट नंबर मिलेगा, कहाँ पे आपको आंसर शीट नंबर ये आंसर शीट का नंबर मिलेगा और कहाँ पे बुकलेट का सीरीज मिलेगा। इन बातों को विशेष तौर से क्या कर ले आप ध्यान में रख लें, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। चलिए अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपने अपना एडमिट कार्ड निकाला, एडमिट कार्ड निकाला तो आपकी फोटो है प्रॉपरली प्रिंट नहीं है, प्रॉपरली विजिबल नहीं है, दिख नहीं रहा है, आपके साथ मैच नहीं कर रहा है, क्या करें उस सिचुएशन में, उस पे अपना लेटेस्ट फोटो पेस्ट कर ले और सेम साइज का एक फोटो अपने पॉकेट में रख के अंदर चले जाए, क्योंकि जब आपकी वो अटेंडेंस सीट आएगी
वहां भी यदि फोटो का जो जो आपके एडमिट कार्ड में फोटो है वो सेम वहां फोटो आएगी, यदि यहाँ दिक्कत तो वहां भी दिक्कत होगी। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप अपने साथ जो फोटो लेके जाए वहां पेस्ट कर दीजिए। ठीक है जी, बात हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात, आपको ऐसे कोई भी मीन्स, ऐसी कोई भी चीज अपने साथ लेके नहीं जानी जिससे क्या हो, आपको एग्जाम हॉल में एग्जाम देने से टीचर रोक दे। तो ऐसे कोई भी चीज, गैजेट्स है आपके पास, कुछ भी डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक वॉच है या वॉच है, सिंपल वॉच है, कुछ भी नहीं लेके जाना। यदि गलती से बाय मिस्टेक आपके पॉकेट में कुछ भी चला गया, आप चाहे इनोसेंट है, जानबूझ के नहीं लेके गए, लेकिन गेट के अंदर एंटर हो गए, तो आपको गिल्टी माना जाएगा और आपके एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। बजाय इसके जाने से पहले पूरा पॉकेट वॉकेट चेक करें, आराम से जाएं, ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल टेंशन नहीं रहे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है, 11 12 की बात करेंगे, 11 वाले पॉइंट की। ये बोल रहा है कि यदि आपने कुछ भी गड़बड़ करी है, यहाँ पे कुछ भी गलत मिलता है, तो आपके कैंडिडेटशिप को कैंसिल कर देंगे। तो कोई जरूरी नहीं है आप कुछ लेके नहीं जाओ, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। दूसरा, यहाँ पे क्लास में यदि आप बैठे हो और क्लास के अंदर कुछ भी यहाँ वहाँ देखने की कोशिश कर रहे हो, किसी कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो, तो भी गलत नहीं माना जाएगा। वहां पे आपको ध्यान में रखना है, वहां जाना है, बढ़िया से पेपर देना। वैसे पॉइंट्स आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि आप तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। इसके अलावा ये बोला, डू नॉट कैरी द क्वेश्चन बुकलेट। आपको क्वेश्चन बुकलेट या पेपर जब तक नहीं लेके आना, जब तक वो एग्जाम का टाइमिंग खत्म नहीं होता। एग्जाम का टाइमिंग 2 घंटे और 30 मिनट का है, तो उसके बाद ही आपको बाहर एंट्री दी जाएगी। यदि उससे पहले कोशिश करके बाहर लेके आ रहे हो, तो वो गलत माना जाएगा और वहां आपको पनिशमेंट मिल सकता है। अगला क्या है, ओएमआर सीट जो है ना, वो दो चीजें होंगी। एक तो ओरिजिनल होगी ओएमआर सीट, एक कॉपी ओरिजिनल होगी यहाँ पे, और इसके पीछे एक पेज और लगा रहेगा। ये भी ओएमआर है, पीछे वाले भी ओएमआर है। इसको ओरिजिनल ओएमआर और पीछे वाले को कार्बन कॉपी बोला जाता है। ये दोनों की दोनों चीजें, इसको फाड़ के अलग नहीं करना, पहली बात तो। और दोनों की दोनों कॉपीज देनी है टीचर को, यहां तक ये लिखा हुआ है। हो सकता है वहां जाने के बाद वो कार्बन कॉपी आपको मिल जाए, लेकिन वो बाद की बात है, अभी कुछ मेंशन नहीं है। आपको दोनों कॉपीज देनी है। अच्छा, दोनों को अलग अलग नहीं भरना, ये दो जुड़ी हुई है। आप ऊपर वाले पे भरोगे ना, नीचे वाले पे अपने आप प्रिंट होगा, इसीलिए उसको कार्बन कॉपी बोला जाता है, क्योंकि उसके नीचे कार्बन लगा रहता है, ऑटो मोड का कार्बन। आप ऊपर भरोगे, नीचे वाला अपना भरेगा, तो दोनों को अलग अलग नहीं भरना। आपको एक बार ही भरना है अपना। नीचे वाले पे प्रिंट अच्छा आता है नहीं आता, कोई टेंशन नहीं है, बस आप भर दो। लेकिन गोले अच्छे से काले करने, ऊपर वाला भरना है, नीचे वाला नहीं भरना है। ठीक है, दो हमारी सीट आएगी, लेकिन दोनों एक दूसरे पेस्ट होके आएगी, तो कोई टेंशन नहीं, आपको एक ओरिजिनल वाला भरना है। ठीक है जी, अगली इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको सारे इंस्ट्रक्शन है वहां टीचर की फॉलो करनी है। टीचर के सामने कुछ भी आर्ग्यू नहीं करना, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि जो चीजें आपको नहीं समझ में आती उसके लिए पूछ सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है वो नहीं पूछ सकते। क्वेश्चन के ऊपर के इंस्ट्रक्शंस, ओमार के बारे में इंस्ट्रक्शन या जनरल इंस्ट्रक्शन पूछ सकते हो। पेपर के अंदर से क्वेश्चन पूछना अलाउ नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो बाकी सारी चीजों के लिए टीचर से एक बार नहीं 3 बार पूछ सकते हो, ये राइट है आप लोगों का। ठीक है जी, चलिए। और लास्ट चीज कि यदि किसी बच्चे पे उनको लगता है कि उसकी चेकिंग करी जाए, तो प्रॉपर वो आराम से पूरा चेक कर सकते हैं, कपड़े वपड़ों में, जूतों वूतों में चेक कर सकते हैं। ये बात उन्होंने मेंशन कर दी। तो ये 16 पॉइंट है, इनमें से कुछ भी यदि गड़बड़ करते हो, तो आपको एग्जाम या तो हॉल से बाहर ही, एंट्री गेट के अंदर ही लेट पहुंचे तो आपको एंट्री नहीं होगी। एंट्री हो गई, इन बातों का नहीं ध्यान रखा, तो एंट्री होने के बाद भी आपके एप्लीकेशन को कैंसिल किया जा सकता है। कुछ पॉइंट्स है, तो उम्मीद करता हूं सारे पॉइंट आप एकदम क्लियर हो गए होंगे। हर बात का ध्यान रखिए, बच्चा कॉन्फिडेंट फील होगा, बच्चा वहां जाके ढंग से पेपर दे पाएगा यदि सारी चीजें उसकी एकदम एक्यूरेट है तो। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत एंड ऑल द बेस्ट।